को दिया परदेश, आको दिया परदेश। ओ बाबुल मोरे ये बेटी काहे को ब्याही विदेश। ओ बाबुल मोरे लाडो काहे को ब्याही विदेश। नानी बाई कहती है हम तोरे बाबुल तोरे बाग की चिड़िया, तोरे बाबुल तोरे बाग की चिड़िया। भोर उड़ी परदेश, बाबुल मोरे भोर उड़ी परदेश। ओ बाबुल मोरे ये बेटी काहे को ब्याही विदेश। हे बाबुल मोरे बेटी काहे को ब्याही विदेश। नानी बाई की माँ थी, नानी बाई को सीधे गले लगाती है क्योंकि माँ जानती है जब लाडो चली जाएगी तो घर में कोई भी, पहला बात तो कोई साथ में हाथ बटाने वाला नहीं रहेगा, वो भी हो जाए तो फिर कोई मन की बातों को सुनने वाला नहीं रहेगा, और तीसरा घर में जो बेटी की कमी होती है वो कोई दूसरा पूरा उसे नहीं करता। नानी बाई जैसे जैसे विदाई की ओर बढ़ रही है, माँ हृदय से लगा कर कहती है तू चली जाएगी तो फिर मैं घर में कैसे रहूंगा। तुम्हारी लाडो चाली सासरिए कोई धीर बंधा जो आए। मारी लाडो चाली सासरिए कोई धीर बंधा जो आए। जब कद भी मैं हुई अणमरी आगोदी में बैठ गई। जब कद भी मैं हुई अणमणि आगोदी में बैठ गई। मीठी मीठी बातें सुनकर सारो दुख भूल गई। अकी मीठी मीठी बातें सुन के सारो दुखड़ो भूल गई। तुम्हारी गोदी में उन बैठे गो अब यो समझा दे आए। मर गोदी में कुण बैठे गो मन यो समझा दे आए। माँ कहती है वो सब ठीक है पर जो भोर में मेरे साथ होता था वो तो अब कोई भी नहीं कर पाएगा। रात समय उठ कीर्तन कर मारो सारो काम कराती जी। रात समय उठ कीर्तन कर मारो सारा काम कराती जी। रामायण को पाठ कदे तो वेद पुराण सुनाती जी। नडो रामायण को पाठ कदे तो वेद पुराण सुनाती जी। गीता ज्ञान सुनावे गो यो समझा दे आए। गुण गीता ज्ञान सुनावे गो अब यो समझा दे आए। तुम्हारी लाडो चाली सासरिए कोई धीर बंधा जो आए। मारी लाडो चाली सासरिए कोई धीर बंधा जो आए। रोती है तो नानी बाई कहती है जा तो रही हूँ पर अब मेरे बाबा को और मेरे भाई को और खुद भी बहुत प्रेम स्नेह और समझ कर रहना। नानी बाई सबको समझाती है और रोने लग जाती है। माँ बाबुल भाई सब रो रहे हैं। नानी बाई अपने आप को बहुत धैर्यवान समझ रही है पर कब तक धैर्य साथ देता है। वो घड़ी वो पल वो समय ऐसा होता है कि महाराज ना चाहते हुए भी आंखों में से आंसू अपने आप निकलने लगते हैं। तो नानी बाई क्या कहती है, मैं गुड़िया मैं चिड़िया तेरे आंगन की। मैं गुड़िया तोरे आंगन की। मैं चिड़िया ओ मेरी माँ तू क्यों रोती है।
क्यों रोती है। बेटी पराया धन होती है। ओ मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। राजा की हो या निर्धन की, मैं गुड़िया ओ मैं चिड़िया तेरे आंगन की, मैं चिड़िया। नानी बाई भाई को देखती है, भाई रो रहा है तो नानी बाई कहती है, मैं तेरी द्रौपदी और तू मेरा कन्हैया। मैं तेरी द्रौपदी तू मेरा कन्हैया। बहना को भूल मत जाना मेरे भैया। बहना को भूल मत जाना मेरे भैया। याद ना भूलाना भैया, भूल ना जाना रक्षा बंधन की। मैं गुड़िया हो मैं चिड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। नानी बाई यहाँ पिता से क्या कहती है? पिता से कह रही है नानी बाई, भी रोज मैं कहीं जाऊं मेरे साथ जाते थे और आज तो मैं जा रही हूं तो कोई मेरे साथ ही नहीं जा रहा। तो क्या कहती है? चले हैं कहार मेरी डोली उठा के। चले हैं कहार मेरी डोली उठा के। करते विदा मुझे सगुन गीत गा के। करते विदा मुझे सगुन गीत गा के। याद ना भूलाना बाबुल, भूल ना जाना मेरे बचपन की। मैं चिड़िया तोरे आंगन की, मैं गुड़िया। मैं चिड़िया तोरे आंगन की, मैं गुड़िया। नानी बाई इस प्रकार माँ बाबुल भाई सभी को छोड़कर जाती है। नरसी जी नानी बाई को विदा करते हो। ये सच्चाई है, केवल नरसी की नहीं हर किसी की बेटी ऐसी विदा होती है। महाराज जनक जिन्हें विदेह कहते हैं, जो जानकी के पिता हैं, जिन्हें कभी भी किसी से इतना मोह नहीं था, अपने शरीर की भी उतनी शुद्ध बुद्ध नहीं थी, पर जब जानकी की विदाई की बेला आई तो जनक भी फूट फूट कर रोते। लोग कहते हैं महाराज आप विदेह हो क्यों रो रहे हो? जनक जी ने कहा टकटकी लगी ही जाती है, टकटकी लगी ही जाती है, कुछ ऐसा अद्भुत नहीं हुआ। कहते हैं लोग मुझे विदेह, पर मैं तो आज सदैव हुआ। आज मुझे मालूम है कि मैं किसी का पिता हूं। मैं एक बेटी का पिता हूं और वो बेटी मुझे छोड़कर जा रही है। और मैं जानता हूं कि बेटी जब छोड़कर जाती है तो उस पिता को, उस माँ को कितना कष्ट होता है। दुनिया के दो गरीब हैं, एक बेटी एक बैल, बिना मोल के कर दिए दोनों परदेसी की गैर। यह हर किसी के साथ होता है, पर हाँ किस्मत वाले होते हैं वो माता पिता जो अपनी बेटी का कन्यादान करते हैं। यहाँ नानी बाई की विदाई हुई। जब से लाड़ू बेटी गई आंगन पूरा सुना सुना है। ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं बेटी की कमी थोड़ी पूरी हो। मेरा निवेदन है जितने मंडल के जितने भाई लोग और जितने वॉलेंटियर भैया, पीछे इतनी आवाज आ रही है बच्चों की, कृपया उसको शांत कराइए। कल भी थी आज भी है। नानी बाई की विदाई के बाद नरसी जी के बेटा का विवाह होता है और विवाह के बाद कुछ समय उपरांत नरसी जी का बेटा भगवान को प्यारा भी हो जाता है, माने उसका प्राणांत हो जाता है।
बहुत दुख है। एक बेटा एक बेटी, बेटी अपने ससुराल और बेटा का विवाह ही हुआ है, बस कुछ ही समय हुआ था और विवाह के तत्काल बाद बेटा भगवान को प्यारा हुआ। बहुत कष्ट। नरसिंह जी को बस इतना ही सबसे ज्यादा कष्ट है कि अगर मेरी लाडो रक्षाबंधन के दिन आकर मुझसे भाई मांगेगी तो उसे कहां से भाई ला कर दूं। वो मुझसे कहेगी सांवल सा कहां है तो मैं क्या कहूंगा। पुत्र के वियोग में मां को भी बहुत कष्ट होता है। नरसिंह जी की धर्मपत्नी का भी प्राणांत हुआ, घर में अकेले हैं महाराज। प्रभु से प्रार्थना करते हैं, सांवरा ये सब क्या है। अगर मेरी लाडो के लिए भाई नहीं रहा तो मेरी लाडो के लिए भाई कौन बनेगा। तो उसे कोई भी भाई के पर्व के समय भाई की आवश्यकता पड़ेगी तो उसका वीरन कौन बन के आएगा। ठाकुर जी को यह बात हृदय में लग जाती है। नरसिंह जी ने कहा क्या तू मेरी लाडो का वीर बन के आएगा। जब ये बात कही ठाकुर जी खुद प्रकट होते और नरसिंह के सर पे हाथ रख के कहते नरसिंह चिंता मत करना, जब भी तेरी लाडो बेटी की कोई भी भाई की बात होगी तो मैं खुद उसका भाई बन के उस समय वहां उसको खड़ा हुई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। राखी पत प्रहलाद की धर नरसिंह अवतार। राखी पत प्रहलाद की धर नरसिंह अवतार। वो राखी पत प्रहलाद की धर नरसिंह अवतार। राखी पत प्रहलाद की धर नरसिंह अवतार। ओ खंभ फाड़ पर कट भयो। खंभ फाड़ पर घट भयो। खंभ फाड़ पर कट भयो। खंभ फाड़ पर घट भयो। तारो भूमि को तारो भूमि को तारो भूमि को सारो भार रे सांवरा गिरधारी। तारो भूमि को सारो भार रे सांवरा गिरधारी। हरी हुंडी सिकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी। हमारी हुंडी सिकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी। जो अपनी हुंडी स्वीकार करवाना चाहते दोनों हाथों को उठाकर तालियां एक साथ। भक्त वत्सल भगवान की भक्त वत्सल भगवान की कुंजी गोपी चंदन मेरो तुलसी सोनेरो पूजी गोपी चंदन मेरो तुलसी सोने रोहार। ओहो कुंजी गोपी चंदन मेरो तुलसी सोनेरो पूजी गोपी चंदन मेरो तुलसी सोने रोहार। ओहो साचा गहरा सांवरा। साचा गहरा सांवरा। ओहो
महल है दादी। कुछ लोग बोलिए अयोध्या धाम की। दोनों हाथों को उठा के तालियां एक साथ। अब इसके बाद क्या होगा? अब दीप जले उसके बाद क्या होगा? राम झूल राम आएंगे, हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। वो मेरी झोपड़ी के बाद आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाद आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। वो मेरी झोपड़ी के बाद आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाद आज देख लो मेरे दिल के नगीने में। और देख लो मेरे दिल के नगीने दोनों हाथों को उठा के श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। जय जय श्री राम। सीताराम जी महाराज की जय। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में। और देख लो मेरे दिल के नगीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। जय दोनों हाथों की तालियां एक साथ। बोलो सीताराम जी महाराज की जय। हो और हनुमान जी क्या कहते हैं? मुझको कीर्ति वैभव यश चाहिए। मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए। मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए। मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए। राम के नाम का मुझको रस चाहिए। राम के नाम का मुझको रस चाहिए। सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में। वो सुख मिले से
ही मैं चिंतन करूं, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं। देखिए, तो राम जी का भक्त होता है ना, उसे सिर्फ और सिर्फ राम नाम में ही सच्चा आनंद आता है। अच्छा, आप राम जी के भक्त हो, सब है, कृष्ण जी के हैं, सब है, श्याम जी के हैं, सब है, और जिसको जो अच्छा लगे उसी को उसी के बारे में ज्यादा सुनने का मन करता है। तो हनुमान जी राम जी के भक्त है, तो इसलिए उनको राम नाम सुनने में अच्छा लगता है। तो एक बार दोनों हाथ उठाइए सभी लोग। वो सच्चा आनंद है ऐसे ही जीने में, वो सच्चा आनंद है ऐसे ही जीने में, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। और महाराज हनुमान जी कैसे ठाकुर जी के भक्त हैं? अगर कोई कहे, पूछे कि आपके हृदय में राम जी है, बोले हाँ बिल्कुल है, तो कैसे? फाड़ सीना ये सबको दिखला ही दिया, फाड़ सीना ये सबको दिखाई दिया, फाड़ सीना ये सबको दिखला ही दिया, फाड़ सीना ये सबको दिखला ही दिया, भक्ति में मस्ती है सबको बतला दिया, भक्ति में मस्ती है सबको बतला दिया, भक्ति में मस्ती है सबको दिखला दिया, भक्ति में मस्ती है सबको दिखला दिया। कोई मस्ती न सागर के मीने में, कोई मस्ती न सागर के मीने में, कोई मस्ती न सागर के मीने में, कोई मस्ती न सागर के मीने। दोनों हाथों को उठाने डालना एक साथ, श्री जान हो बैठे मेरे सीने में। आपसे अच्छा तो राम जी की सेना के हनुमान जी गाते हैं। जोर से बोलो, श्री राम बैठे हैं, जिसके बैठे दोनों हाथ उठा के, वो श्री राम। सिया जी माँ पे बालो जी में डट के, सिया जी मावे बोलो जी मैं डट के, लाडू हलवा पूड़ी कलाकंद दाल पकौड़ी, लाडू हलवा पूड़ी कलाकंद दाल पकौड़े, भर भर के भर भर के भर भर के थाल 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 गट के, भर भर के थाल 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 करके। बोलिए बालाजी महाराज की। लगाओ बालाजी को फिर सभी हाथ से हाथ जोड़ करके। आज मंगलवार है। अब यहाँ खूब भंडारा भरा हुआ है और हनुमान जी खाते जा रहे हैं और खिलाते जा रहे हैं। अब वहाँ क्या हो रहा है? सौ महाराज बना बेरा
से हो ले लेकर चटकारो खावे गिनती नहीं जरा सी लेकर चटकारो खावे गिनती नहीं जरा से ओ रसगुल्ला रसगुल्ला पेड़ा चमचम का थाल झपटे रसगुल्ला पेड़ा चमचम का थाल घर के ओ रसगुल्ला पेड़ा चमचम का थाल झपटे रसगुल्ला पेड़ा चमचम का थाल झपटे लाडू हलवा पूरी कलाकंद दाल पकौड़ी ये लाडू हलवा पूरी कलाकंद दाल पकौड़ी भर भर के थाल 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 गट ये के बाला भर भर के थाल 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 गट्टे के बोलिए बालाजी महाराज की जय श्री राम। और यहाँ महाराज हनुमान जी इतना खाते हैं कि भंडार खाली होने लगता है। अब क्या होता है रसोई घर में वो आटो दाल और देसी घी का पीपा हो गया खाली ऑटो दाल और देसी घी का पीपा हो गया खाली अरे खाली हो गयो भंडारो और खाली हो गई थाली ओहो खाली हो गयो भंडारो और खाली हो गई थाली ओहो खाली हो गयो भंडारो और खाली हो गई थाली ओहो खाली हो गयो भंडारो और खाली हो गई थाली वो देख नजारा सीता माँ का आंसू टपके और देख नजारा सीता माँ का आंसू टपके लाडू हलवा पूरी कलाकंद दाल पकौड़ी लाडू हलवा पूरी कलाकंद दाल पकौड़ी वो लाडू हलवा पूरी कलाकंद दाल पकौड़ी लाडू हलवा पूरी कलाकंद दाल पकौड़ी भर भर के थाल 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 गट के भर भर के थाल 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 गट्टे के अरे ये हो अब यहाँ महाराज भंडार खाली और हनुमान जी की भूख ही नहीं मिट रही है। माता अब राम जी के पास आती है, भगवान कोई ऐसी युक्ति बताओ कि जिससे इनकी भूख मिटे। पूरा भंडार खाली हो चुका है। राम जी ने कहा तुमने ही तो कहा था कोई ऐसा लाना जो मेरी श्रद्धा के अनुसार भोजन करे। अब क्या हुआ? बोले महाराज इतनी श्रद्धा अरे कुछ रहा ही नहीं मेरे भंडार में। कुछ ऐसी युक्ति बताओ जिससे लाज बच जाए। तो इधर राम जी ने कहा ये लो तुलसी का पत्ता और मेरा नाम रट के खिला देना। बोली ठीक है। भैया जाती है। भैया क्या कह रही हैं? वो युक्ति कोई बताओ स्वामी कैसे लाज बचाओ। युक्ति कोई बताओ स्वामी कैसे लाज बचाओ। अरे मोटे ताजे बालाजी की कैसे भूख मिटाओ। ओहो मोटे ताजे बालाजी की कैसे भूख मिटाओ। ओहो मोटे ताजे बालाजी की कैसे भूख मिटाओ। ओहो मोटे ताजे बालाजी की कैसे भूख मिटाओ। राम जी कहते हैं ये लो ले तुलसी पत्तों खिलवा दे राम रट के। ये तुलसी पत्ता खिलवा दे राम रट के। लाडू हलवा पूरी लाडू हलवा पूरी कलाकंद दाल पकौड़ी। भर भर के थाल 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 भर भर के थाल थाल
बोले हनुमान ये खाओ। हनुमान जी ने तुलसी का पत्ता देखा, महाराज जो क्रोध चढ़ता है, मुझे नहीं खाना, कुछ खाने के लिए मेवा मिष्ठान लेकर आओ। माँ ने कहा राम जी ने दिया है। हनुमान ने राम का नाम सुना, तुलसी का पत्ता छीना और महाराज खाते हैं। तुलसी पत्ता खाया, फिर क्या होता है? खाते ही तुलसी का पत्ता मारी ठोक ठोक, खाते ही तुलसी का पत्ता, खाते ही तुलसी का पत्ता मारी ठोक ठोक, तुलसी का पत्ता मारी खूब लगा। वो शाम कहे बाला की महिमा जग से अपरंपार, श्याम कहे बाला की महिमा जग से अपरंपार, वो शाम कहे बाला की महिमा जग से अपरंपार। श्याम कहे बाला की महिमा जग से अपरंपार। राम प्रभु को सेवक है ये छोड़ो, प्रभु को सेवक है ये छोड़ो हनुमान। लाडू हलवा पूड़ी दाल पकौड़ी, लाडू हलवा पूरी दाल पकौड़े, भर के थाल 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 झपटे। भर भर के थाल 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 बने। कौन चाहते हैं कि बालाजी घोटा घुमाए? ऐसे ऐसे कंजूसी के ऊपर तो कभी नहीं घुमाएंगे। कंजूस माने जो तालियों में कंजूसी करे। दोनों हाथ उठाना प्रेम से, घुमा दे मारा बालाजी घुमड़ घुमड़ घुमड़। मंगलवार तेरा है, शनिवार तेरा है, बजरंगी पधारो। आज तो मंगलवार है बाबा का, अच्छा दर्शन हुआ। आइए अब अब आगे कथा में चलते हैं। इधर